कि आप अपने शरीर से जहां पर आप बैठे हैं जिस आसन पर, वहां से 4 हाथ की दूरी पर अथवा 3 ही हाथ की दूरी पर सामने श्रीधाम वृंदावन का चिंतन कीजिए और अपने अगल बगल दाएं बाएं उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे चारों ओर श्रीधाम वृंदावन, अर्थात जैसे आप किसी पार्क में बैठ जाते हैं, किसी उद्यान बाग बगीचे उपवन में बैठते हैं, किसी वन में बैठते हैं तो आपको चहुं और वन ही वन दिखाई देता है। कहीं पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है, कहीं कोई तड़ाग पोखरा, कोई जलाशय है, कोई सरोवर है। ऐसे ही आप श्रीधाम वृंदावन की एक झांकी तैयार कीजिए। अथवा ये भी नहीं हो पाता तो आप इतना चिंतन कीजिए कि एक वेदी है, आपने देखा होगा पीपल इत्यादि वृक्ष के चारों एक चबूतरा सा बना होता है ना, उस प्रकार उस पीपल के मध्य में सांसारिक चीजों को, सांसारिक वस्तुओं का अवलंबन ले लेकर वृंदावन का भाव बनाइए। इतनी सरल साधना है। तो उस पीपल के मध्य में, पीपल के स्थान पर अपनी भावना से, अपनी मनः कल्पित मानसिक कल्पना से एक दिव्य श्रीधाम में एक दिव्य कल्प वृक्ष का चिंतन कीजिए उस वेदी के चहुं ओर, और उस वेदी को अपनी आत्मकल्पना से सुंदर सुदृढ़ संगमरमर का बनाइए। पहले आपसे पहल नहीं बनने लगेगा कि आपको कहें कि माणिक्य अथवा मूंगे की अथवा प्रवाल मणि की, मरकत मणि की, वैदूर्य मणि की, अथवा हीरे से वज्र निर्मित, वज्र कहते हैं हीरे को, इनसे निर्मित, वो इन धातुओं से निर्मित वह वेदी है, ऐसा ना माने। कर सकें तो उत्तम है, वो तो फैक्ट है, किंतु आप इस फेर में यदि नहीं पढ़ना चाहते, आपसे नहीं हो पाता, तो आप एक संगमरमर मार्बल, तो आप उसकी वेदी अनुभव कीजिए, अपने सामने कल्पना कीजिए। उसके मध्य में एक दिव्य कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष के नीचे उस वेदी पर एक सिंहासन की कल्पना कीजिए, मणिमय सिंहासन जो सुगंधित स्वर्ण का, अग्नि विशुद्ध स्वर्ण का बना हुआ है, उससे निर्मित है। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी बुद्धि लगाकर बनाया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी की बुद्धि से बनाया हुआ कह रहे हैं, किंतु गोलोक में ब्रह्मा जी की बुद्धि से बनाया हुआ कुछ नहीं होता। वहां सब कुछ चिन्मय है और सच्चिदानंदमय है, सब कुछ राधा कृष्ण के समान ही है। वहां का एक पत्ता, एक पुष्प भी राधा कृष्ण के ही समान है। सब कुछ श्री कृष्ण ही बनते हैं, योग माया से अथवा माया से नहीं बनाते। ब्रह्मा जी का तो कला कौशल सब वहां पर फेल है, माया भी नहीं रचती। और उस सिंहासन के ऊपर प्रियालाल श्री राधा रानी को, कभी अकेले श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को, अथवा कभी दोनों को समवेत एक साथ बैठा हुआ देखे। वे परस्पर एक दूसरे को भी देख रहे हैं, कभी कभी अपने अमृतवर्षी नेत्रों से मुझे भी निहार रहे हैं, और फिर वे एक दूसरे को भी नहीं देख रहे, वो केवल मुझे ही देख रहे हैं, मानो वे प्रेम से मुझे पी जाएंगे। इतना प्रेम है उनका। राधा रानी ने अपना आंचल संभाल रखा है और लज्जा से कुछ उनके नेत्र सलज्ज होकर थोड़ी तिरछी चितवन है, और वो घूंघट को, अपने आंचल को, अंचल से उन्होंने मुख आधा आधा लगभग ढक रखा है। श्री कृष्ण उनको बार बार तंग कर रहे हैं। एक हाथ में उनके मुरली है, एक हाथ से राधा रानी का कर कमल उन्होंने पकड़ रखा है। प्रियालाल मेरे सामने बैठे हैं। अष्ट महासखियां, मंजरियां, लवंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, ये समस्त जो मंजरियां हैं, ये राधा रानी की निज सखी हैं, पाल्य दासियां हैं। वे ऐसा मानती हैं, मंजरियां मानती हैं। राधा रानी किसी को, वहां कोई दासी पद है नहीं। वे इस अभिमान में रहती हैं कि हम राधा रानी की पाल्य दासी हैं। तो वे मंजरियां भी खड़ी हैं। अष्ट महासखियां, ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता, इंदुलेखा, ये सारी सखियां हैं। कोई चंवर डुला रही हैं, कोई व्यजन बीजना कर रही हैं, पंखा डुला रही हैं, कोई इत्र और गुलाब जल की झारी लिए हुए खड़ी हैं, और बार बार कुछ कुछ फूहियां, कुछ कुछ बिंदुएं उनके ऊपर बरसा देती हैं। कोई राधा रानी के वस्त्र ठीक कर रही हैं, कोई माल्यार्पण कर रही हैं, कोई सखियां माला गुथ रही हैं। इस प्रकार चिंतन कीजिए चारों ओर, और साथ साथ नाम स्मरण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, ये चिंतन चलता रहे।